राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा कोयले की रॉयल्टी के जो देने थे 1,36,000 करोड़, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बार बार वहां पर पत्र लिखने के बावजूद अभी तक वो पैसा नहीं दिया गया है और इस बजट में भी उसका कोई ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर और ऑनरेबल निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 ने व्यापक आलोचना को भी जन्म दिया है। केंद्र सरकार के सबका साथ सबका विकास के दावे के बावजूद बजट भाजपा शासित राज्यों का पक्ष लेता हुआ और झारखंड जैसे विपक्ष शासित राज्यों में राशि और परियोजनाओं के आवंटन में भेदभाव करता हुआ साफ प्रतीत होता है। झारखंड भारत में सबसे समृद्ध संसाधन युक्त राज्यों में से एक है, जो कोयला, आयरन ओर और अन्य खनिजों के विशाल भंडार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके बावजूद इस बजट में राज्य की बड़े पैमाने पर अनदेखी की गई है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा कोयले की रॉयल्टी के जो देने थे 1,36,000 करोड़, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बार बार वहां पर पत्र लिखने के बावजूद अभी तक वो पैसा नहीं दिया गया है और इस बजट में भी उसका कोई ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि उस पैसे से हमारे राज्य में बहुत काम हो सकता है और माननीय हेमंत सोरेन जी का जो सपना है अपने समृद्ध राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का, वो पूरा हो सकता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द उस राशि का भुगतान कर दिया जाए। झारखंड में धनबाद में आप जानते होंगे कि झरिया में कोयले पर आग लगी हुई है जमीन के नीचे सालों से। उसके लिए मुझे लगता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक बजट होना चाहिए कि करकट्टा, खोलियरी, झरिया, जहां बहुमूल्य कोयला देश का जलकर राख हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, लोग वहां से माइग्रेट कर रहे हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि देश की जो राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में भी जो पॉल्यूशन के लिए पूरे देश में इस बात की चर्चा है, इसके लिए भी मुझे लगता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट बजट अलग से अलोकेट होना चाहिए।